Now next step is to find the evidence and to develop the content इन द पेपर लेआउट में अब हमें कंटेंट डेवलप करना है। तो उसके लिए जो हमने पेपर्स डाउनलोड कर रखे थे उसका यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। और लेआउट में जो कंटेंट है जैसे इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, मेथोडोलॉजी है, डिस्कशंस है, कंक्लूजन है, उसको उसका एक ब्रीफ कंटेंट हम डेवलप करेंगे। सेम कंटेंट हम अपने पेपर में नहीं यूज़ करेंगे, उस कंटेंट को हम क्या करेंगे, उसमें एविडेंस ऐड करेंगे, उसको पैराफ्रेज करेंगे, तब उसको हम पेपर में ऐड करेंगे। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत बार कुछ तो सही रिसर्च देता है, लेकिन मोस्टली उसमें कुछ रिसर्च जो होते हैं वो फेक होते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि पहले हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं और इसमें हमें चैट जीपीटी और इलिसिट एआई जो है वो यूज़ हम करेंगे। तो जैसे इसमें हमने ये क्रिएट किया था लेआउट फर्स्ट स्टेप में। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ जो पेपर्स हमने डाउनलोड करके रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये अगर ऑप्शन हमें मिलता है फाइल्स ऐड करने का, ये ऐड फोटो एंड फाइल्स आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया और जो डेस्कटॉप पे हमने कुछ पेपर्स डाउनलोड करके रखे हैं जो कि रिव्यू पेपर वीबीए फोल्डर के अंदर हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पेपर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसका यूज़ करके हम चैट जीपीटी से डिफरेंट सेक्शंस जो है वो डेवलप करा लेंगे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, जैसे आपका इंट्रोडक्शन, जैसे आपका डिस्कशन या कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, ये सब स्टेप्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और उसमें पेपर्स ऐड करेंगे, इंटेक्स साइटेशन और एट द एंड रेफरेंसेस ऐड करेंगे। तो जैसे हमने ये ऐड कर दिया, तो इसमें अब हम लिखेंगे नाउ विथ द हेल्प ऑफ प्रोवाइडेड पेपर्स generate different sections of the review paper one by one using real references, references in a academic tone. Start with the abstract. ये हम लोग देखते हैं हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया था। नाउ विद द हेल्प ऑफ, जितने पेपर्स हमने सेलेक्ट किए तो वो हम यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है और उसके बेसिस को उसको बोला है कि आप एब्स्ट्रैक्ट बनाइए। जितना ज़्यादा पेपर हम ऐड करेंगे, जैसे मान लो एक स्टेप में 8 पेपर अगर वो ले रहा है तो हम 8 ही पेपर यूज़ करेंगे। मान लो जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मान लो हम ट्रेडिशनल पाथवे टुवर्ड ए लो कार्बन फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे रिसर्च गेट में या अदर जगह और इससे रिलेटेड पेपर्स आइडेंटिफाई करेंगे। रोल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी इन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, इससे रिलेटेड पेपर एक फोल्डर में जमा करके फिर चैट जीपीटी को देके हम इससे रिलेटेड कंटेंट जो हमने पीडीएफ दिया है उसका वो समरी यूज़ करके, रिसर्च पेपर का समरी यूज़ करके वो हमें क्या करेगा, ये एक कंटेंट जो है वो डेवलप करके देगा ना। तो अब हम देखते हैं ये जो हमने दिया था इसे कंटेंट, इस पर इसने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। तो एब्स्ट्रैक्ट इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के साथ उसने कीवर्ड भी दे दिया है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कीवर्ड्स भी हमने कॉपी कर लिया।
और इसको हम ऐड कर लेंगे अपने ड्राफ्ट पेपर में। से ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट था और कीवर्ड था, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है डेवलप करने को। तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम सिंपली इसको एमिट भी कर सकते हैं। ऐसे एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है या नहीं। एडवांस पेपर्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम देखते हैं ये स्टेप भी, क्योंकि इसमें ये शो कर रहा है तो हम लोग देख लेते हैं कि ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट करता है या नहीं। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये मेरा पेड वर्जन है, इसलिए मैं भी यहाँ पे ये जनरेट कर दे। लेकिन नॉर्मल वर्जन में ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं जो है वो करेगा जनरेट। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसा ये डेवलप कर रहा है, लेकिन हम अपने पेपर में उसको ऑमिट ही कर देंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ हम लिख देंगे जनरेट नेक्स्ट सेक्शन, और ये जो लेआउट में यहाँ इसमें कुछ डिटेल मेंशन कर रखे थे, इसको हम लोग देख लेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, इसको हम कॉपी कर लेंगे और ये हम प्रॉम्प्ट में ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हो, ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट इसने पब्लिश किया है, प्रिंट किया है, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है ना। तो इसको हम नहीं यूज कर रहे, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आपका पब्लिश हो रहा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, बड़ी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट हो जाए उसके बाद, है ना। तो इस तरीके से उसने जो है वो मेंशन कर दिया है। ये पेड वर्जन में है और इसका जो प्राइस है वो अराउंड 2000 रुपीज़ आपको पड़ता है, $20 के आसपास, $23 विद टैक्स। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, इंट्रोडक्शन। इसमें हमने बता दिया कितने वर्ड्स में लिखना है, और ये जो हमने कंटेंट उसको दे रखा है, जो पेपर्स दे रखे हैं, जितना ज़्यादा हम इनको पेपर्स देंगे चैट जीपीटी को, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समराइज कर पाएगा, है ना। तो इसने हमारे लिए जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। तो उसमें देख रहे हैं हम डिफरेंट सेक्शंस इसने डेवलप कर दिए हैं, लेकिन हमें एक सिंपलर सेक्शन चाहिए। तो हम लिखेंगे जनरेट इंट्रोडक्शन इन ए सिंगल सेक्शन। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हो जाएगा, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो एडवांस्ड है। एडवांस पेपर अगर लिखना है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं।
तो हम इंट्रोडक्शन में ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में जो सोर्सेज आएंगे, जैसे यहाँ सोर्सेज आप देखो वो लिख रहा है, तो उन सोर्सेज को हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, है ना। रेफरेंस को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ जैसे देखो इंटेक्स साइटेशन ये यूज़ कर रहा है, तो यहाँ हम बोलेंगे प्रोवाइड द references used in introduction। अब ये इसमें जो इंट्रोडक्शन दिया है इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। और यहाँ तक इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको अपने ड्राफ्ट पेपर में हम लोग ऐड कर लेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन में। हमारा इंट्रोडक्शन ऐड हो गया। अब इस इंट्रोडक्शन को हमें पैराफ्रेज करना होगा और इसमें हमें ऐड करना होगा प्रूफ, एविडेंस। ऐसे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, है ना। इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से करना है। पहले तो ये इंट्रोडक्शन सेक्शन हो गया। अब इसमें जो रेफरेंसेस थे, एट द एंड हमें रेफरेंस ऐड करने होंगे। पेपर में जितने रेफरेंस आते हैं वो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हम देखते हैं रेफरेंस कहाँ से ऐड करने हैं। तो ये हमने चैट जीपीटी से रेफरेंस मांगा था, लेकिन कई बार क्या होगा कि ये रेफरेंस फेक होगा। और लास्ट में जब हम एलिसिट एआई यूज़ कर रहे होंगे उस समय हमें इन रेफरेंसेस को एक बार चेक करना होगा कि ये रेफरेंसेस सही तो है, कहीं ऐसा फेक रेफरेंस तो नहीं है। तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया रेफरेंसेस को, और इसको पेपर के एंड में हम ऐड कर लेंगे अपने वर्ड फाइल में। जैसे यहाँ पे रेफरेंस है तो यहाँ पे इंटर करके हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। रेफरेंसेस हमारे क्या हो गया, ऐड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि है मेथोडोलॉजी। कि मेथोडोलॉजी कैसे डेवलप करना है। तो यहाँ पे फिर हम इसको बोलते हैं जनरेट नेक्स्ट सेक्शन methodology in 200 words। मेथोडोलॉजी को हम क्रिस्प रखेंगे, ज़्यादा डिटेल मेथोडोलॉजी जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ तक इसको यूज़ करेंगे। क्या पूल हमने यूज़ किया ये सब हम ना यूज़ करके, सिर्फ यहाँ तक कि कितने पेपर्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको हम मेथोडोलॉजी में ऐड कर देंगे। एक चीज़ ध्यान देना है कि लास्ट में जो हम रेफरेंसेस ऐड करेंगे वो टाइम फ्रेम हमें इसमें चेक कर लेना है। कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2010 से 2025 के पेपर को हमने ऐड कर रखा है, तो उसमें अगर मान लो हम पुराने पेपर को यूज़ कर रहे हैं तो ईयर को उसमें हमें ऐड करना पड़ जाएगा। जैसे मान लो हम 1998 या 2000 का कोई पेपर या 2005 का कोई पेपर डाल देंगे, तो यहाँ पे टाइम लाइन में 2005 डाल देंगे या 1998 डाल देंगे, है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें लिखना है ये इवोल्यूशन एंड टाइपोलॉजी ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी।
तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और फिर इसको चैट जीपीटी में लेकर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे जनरेट नेक्स्ट सेक्शन, कोलोन का साइन देंगे और इंटर कर देंगे। अब ये डिफरेंट जो सेक्शन में डिटेल्स है उसको वो पब्लिश करेगा और इसको फिर हम कॉपी करके फिर अपने ड्राफ्ट में ले जाएंगे। लेकिन ड्राफ्ट ये सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये अभी इसको हमें चेंज करना है, इसको पैराफ्रेज करना और इसमें एविडेंस ऐड करना है ना। तो ऐसे डायरेक्ट जो है इसको कॉपी पेस्ट करके सबमिट नहीं करना है ना, क्योंकि मैं प्लेजराइज कंटेंट अगर है तो फिर वो आपका कैंसिल हो जाएगा और मार्क्स जो है वो आपके घट जाएंगे बहुत ज़्यादा। वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे ना। जैसे मान लो ये पूरा इसने कंटेंट जो है वो हमें जनरेट करके दिया, तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, उसको फिर वर्ड में हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसमें जो रेफरेंसेस हमने यूज़ किया, इसका रेफरेंस हम जो है ये मांग लेते हैं और जो रेफरेंसेस इसने यूज़ किया उसको एंड में डाल देंगे। इसमें हम लिख देंगे प्रोवाइड ऑल द references used in section 4। सेक्शन 4 नहीं होगा, सेक्शन 3 होगा है ना। तो इसको हम एडिट करते हैं, एडिट करो और यहाँ पे सेक्शन 3 था वो हमारा, सेक्शन 3 सेंड। अब इन रेफरेंसेस को भी हम लास्ट में रेफरेंस में जाके ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जो है डेवलप करते जाएंगे। सारे सेक्शन को हम ऐसे ही डेवलप कर लेंगे। जनरेट नेक्स्ट सेक्शन और सारे सेक्शंस को हम ऐड करते जाएंगे, सारे डिस्कशंस को, फ्यूचर डायरेक्शंस को, कंक्लूजन को, है ना। जो ये कॉपी करेंगे दूसरा लास्ट में जितने रेफरेंसेस हैं उनको हम पेस्ट करते जाएंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के लिए इसको कमांड दे देते हैं।
एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि रेफरेंसेस अभी ना ऐड करके लास्ट में जब हम एलिसिट एआई यूज़ करें उस समय रेफरेंस को ऐड करें, है ना। तो जैसे फोर्थ सेक्शन जो है उसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम जनरेट कर लेंगे और उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नेक्स्ट सेक्शन 5 जनरेट कर रखा है। फिर इसमें एक और नेक्स्ट सेक्शन जनरेट कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिमिटेड अभी रेफरेंसेस को दे रखे हैं, कम पेपर्स दिए हैं, तो हर जगह वो उसी रेफरेंस को यूज़ कर रहा है। जितने ज़्यादा हम रेफरेंसेस इनको प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा वो रेफरेंस जो है वो यूज़ करेगा। मान लो अगर हम 50 पेपर कलेक्ट करके उन्हें देते हैं तो उस तरीके से एक तरीका है कि वो हमारे रेफरेंस को साइट कर देगा, या दूसरा क्या, हम एलिसिट एआई का यूज़ करके हम रेफरेंसिंग लास्ट में करेंगे। तो जो सारा कंटेंट है पहले हम उसको अपने पेस्ट कर लेंगे ड्राफ्ट रिव्यू पेपर में। समरी को जनरली हम लोग ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें नेक्स्ट सेक्शन एक और हम जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन उसको आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे जैसे बाकी को हमने कर रखा है। और फिर लास्ट में मैं बताऊंगा किस तरीके से वो साइटेशन, मैंने क्लास में बताया था कैसे हम एलिसिट एआई का यूज़ कर रहे हैं या क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके से हम उस पेपर को फिर से लास्ट में ड्राफ्ट पेपर को स्ट्रक्चर करके उसमें इंटेक्स साइटेशन ऐड करके एट द एंड रेफरेंस ऐड करके उसको हम बना लेंगे। और जहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है उसको पैराफ्रेज करेंगे हम, पैराफ्रेजिंग टूल का यूज़ करके ना। इसमें देखो बहुत कुछ क्या है, पॉइंट वाइज है, तो इसको हम लोग समराइज कर सकते हैं, इसको सेंटेंस में लिखवा सकते हैं। पॉइंट वाइज की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म में उसको भी हम लिख सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं ना। फिर जैसे नेक्स्ट सेक्शन हम करते हैं जो कि है कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, रेफरेंसेस आ जाएगा, है ना। तो ये कंक्लूजन जो है ये हम ऐड कर लेंगे। अब हमारा काम आता है कि कैसे हम जो है एलिसिट एआई का यूज़ करेंगे। तो चलो हम एलिसिट एआई को ओपन करते हैं। elicit.ai। तो जो भी यहाँ जैसे 6 पॉइंट है, 7th है और 8th है ना। जैसे 6th है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। समरी को जनरली हम अवॉइड कर देंगे। सिक्स को हमने कॉपी किया, इसको हम वर्ड में ऐड कर देते हैं।
अब हमें फ्यूचर डायरेक्शन और एजेंडा जो है वो यहाँ पेस्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पे जनरेट करा रखा है, उसको भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसको हमने यहाँ कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा बच रहा है वो है कंक्लूजन, उसको ऐड करेंगे। एक चीज़ याद रखना है, ये अभी हमने सिर्फ एक बॉडी बनाया है पेपर का, और ये अभी कंप्लीट पेपर नहीं है। इसमें अभी हमें कई बार इसको एडिट करना होगा। इसमें हमें एविडेंस ऐड करना होगा एलिसिट एआई से रिलेटेड, अगर डायग्राम्स मिलते हैं उसको ऐड करना है, फ्लो चार्ट ऐड करना है, रियल रेफरेंसेस ऐड करने हैं, तभी एक पेपर बनेगा। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी है। तो सिर्फ ये जो हमने अभी बॉडी कॉपी किया है ये पेपर नहीं है, ये बस हमने एक आइडिया लगने के लिए वो कॉपी बनाई है। और ये हमने चैट जीपीटी से हम जनरेट तो करवा रहे हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली ये खुद से चैट जीपीटी नहीं डेवलप कर रहा है। जो हमने ऐसे रेफरेंस पेपर दे रखा है उसका वो यूज़ करके उसको समराइज करके वो कंटेंट डेवलप कर रहा है। जितना ज़्यादा हम रिव्यू पेपर उसे फीड करेंगे उतना ज़्यादा वो जो है कंटेंट जो है वो डेवलप करके देगा। ऐसे मान लो चैट जीपीटी का पेड वर्जन ऐसा करता है, नहीं तो बहुत सारे पीडीएफ समराइजर्स हैं, उनको भी हम पीडीएफ दे के समराइज करके कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो कंक्लूजन है उसको जो है जनरेट करेंगे। तो कंक्लूजन हमने जनरेट करवा रखा है। उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसको भी हम अपने ड्राफ्ट पेपर में ऐड कर देंगे। अभी एक तरीके से हमारा ड्राफ्ट पेपर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको, और इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो पहले तो हम इसका क्या करते हैं कि फॉन्ट सेम कर लेते हैं। जैसे इसको मान लो हम टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं। फॉन्ट यहाँ हम टाइम्स न्यू रोमन हमने सेलेक्ट कर लिया और साइज हम यूज़ कर लेते हैं 10, और जो टाइटल्स होगा उसका साइज हम 12 जो है वो यूज़ कर लेंगे। एक चीज़ और, जो बोल्ड है उसको हम रिमूव कर देंगे। जहाँ बोल्ड की रिक्वायरमेंट है वो मैनुअली हम उसको बोल्ड कर लेंगे। ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर जो है ये जनरेट हो गया है हमारे पेपर का। जैसे एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट हमने बोला था कि इसको हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, इसको हम हटा ही देते हैं। ये हमारा क्या हो गया कि कीवर्ड्स हो गया। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया इंट्रोडक्शन, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड सेक्शन हमारा हो जाएगा मेथडोलॉजी, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं।
ये तीसरा हमने इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। ये बीच बीच में ये जो लाइन्स आ रहे हैं इसको रिमूव कर देना है। इस तरीके से पूरे पेपर को थोड़ा उसको हम स्ट्रक्चर कर लेंगे। अब हम चलते हैं किस तरीके से हम एविडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था एलिसिट एआई। तो दो सेक्शंस में जनरली हम रेफरेंस कम यूज़ करते हैं। एक तो है एब्स्ट्रैक्ट, इसमें रेफरेंस हम नहीं यूज़ करते हैं, है ना। और लास्ट कंक्लूजन में हम रेफरेंसेस ऐड नहीं करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसे रेफरेंस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे रिलेटेड अब हमें रेफरेंसेस चाहिए, इंटेक्स साइटेशन चाहिए। तो इसको हमने कॉपी किया और इसको हम चले जाएंगे कहाँ पे, एलिसिट एआई में। इसे यहाँ पे हमने कर रखा है एलिसिट एआई। इसको हम ओपन करते हैं। एलिसिट, अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये समरी ऐड कर दिया मैंने। अब इसको मैं ये जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया एक पैराग्राफ। अगर ये पेड वर्जन होता तो मेरे पैराग्राफ से रिलेटेड जो एविडेंस है वो हमें सर्च करके देता, जो हमने बात कही वैसी सेम टॉपिक पे सेम बात किस रिसर्चर ने कह रखा है, किस रिसर्चर ने सिमिलर रिसर्च कर रखा है, उसको वहाँ पे ये क्या कर देता है, साइट कर दे रहा है। ठीक है ना। तो इसमें ये 4 पेपर जो है ये मेंशन होगा। तो एक तो हम यहाँ से कॉपी करके अपना समरी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, जिसको हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और इसको हम वर्ड में ले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। बस एक चीज़ हमें देखना है कि जो हमने बात लिखी है यहाँ पे, उसको वो बहुत ज़्यादा चेंज ना कर रहा हो। जो हम कहना चाह रहे थे वो सेम बात वो भी कह रहा हो, है ना, ज़्यादा उस पर चेंज ना हो रहा हो। तो इसमें आप देख रहे हो कि इंटेक्स साइटेशन इसने दे रखा है ना। अब इसको हमें हमने अंदर तो ऐड कर दिया, अब हमें इसे रेफरेंस में भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ जो रेफरेंस है इसको हम हटा ही देते हैं, क्योंकि कई बार चैट जीपीटी गलत रेफरेंस देता है। तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं सारे रेफरेंस को, और रेफरेंस हम हमेशा यहाँ से जो है लेकर आएंगे एलिसिट एआई से। तो इसमें देखो, जैसे ये जो हमारा पेपर है इसको हम क्लिक करते हैं, उसके सोर्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ये पेपर जो है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं उसको। मान लो ये जैसे अभी हमें एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहा, तो इस पेपर को हम क्लिक कर लेते हैं। पेपर को हमने क्लिक किया तो इस पेपर को हम देख सकते हैं, ये अच्छा पेपर है क्योंकि इसमें 123 साइटेशन है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये सिमेटिक स्कॉलर ओपन नहीं हो रहा था, तो हम अलग से ही सिमेटिक स्कॉलर को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं।
और ये जो पहला हमारा पेपर था इसको DOI की कॉपी हम कर लेते हैं यहाँ से। ये थोड़ा मैनुअली थोड़ा इसमें समय लगेगा, है ना। तो हमें कम से कम ऐसा 50 रेफरेंस चाहिए, है ना, तब हमारा रिव्यू पेपर जो है एक क्वालिटी हम कह सकते हैं कि एक बेसिक क्वालिटी का पेपर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ DOI डाल दिया है, अब इस पेपर को ये सर्च करके ले आएगा सिमेटिक स्कॉलर, और फिर वहाँ से हम उसके रेफरेंस को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उस समय कुछ इशू था। तो जो पेपर हमने साइट किया है उसका देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ जा रहा है ना। अब इसको कैसे साइट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है APA MLA। तो यहाँ से हम APA में कॉपी कर लेंगे। APA हमने लिखा, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम ले जाके रेफरेंस में ऐड कर देंगे। जैसे जो हमने पेपर को यहाँ पे ऐड किया है, तो हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में, तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे इंटेक्स साइटेशन में हमने कुमार और जोसेफ है, सोलेंस्की एटल है 2019, तो यहाँ हमने उसको मेंशन किया है, तो एट द एंड रेफरेंस में होना चाहिए। तो हम इसको अब लेके जाते हैं रेफरेंस में, और क्योंकि हम APA फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ हम उसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो रेफरेंस है एक जो है वो ऐड हो गया। अब इसमें एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि DOI जो है ऐड कर दे। इसमें ये DOI जो है वो मेंशन नहीं कर रहा है। DOI मेंशन करने से आपका पेपर और ऑथेंटिक हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम कट करेंगे। यहाँ पे देखिए पेपर का DOI भी मेंशन है, ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी लिंक एड्रेस, और रेफरेंस में जाके उसका DOI भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा DOI जो है ये मेंशन हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमने इंट्रोडक्शन में इंटेक्स रेफरेंस जो यूज़ किया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा जो हमने रेफरेंस यूज़ किया था, यहाँ से बैक कर लेते हैं, वो था कुमार एंड जोसेफ 2023, है ना। तो यहाँ हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो सोर्स करके आ रहा है, तो सोर्स को हम क्लिक करेंगे। कभी कभी सिमेटिक स्कॉलर नहीं खुलता है, मे बी इंटरनेट के कारण, या ज़्यादा अगर आपने यूसेज कर लिया। जैसे मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो कई बार वो जो है ओपन नहीं होता। तो उसके लिए हम जो है जोसेफ के ब्राउन जैसे ये PDF खुल रहा है, तो उसको हम सिमेटिक स्कॉलर पे हमें ले जाना होगा इसको, या फिर यहाँ पे ये रेफरेंस मेंशन किया होता है कि इसको कैसे आपको साइट करना है। उस पेपर में ये मेंशन होता है कि हाउ टू साइट। या तो हम वहाँ से कॉपी करेंगे, नहीं तो इसका DOI कॉपी हम कर लेते हैं और उसको सिमेटिक स्कॉलर पे ले जाते हैं। वो ज़्यादा इजी ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। DOI हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। DOI इसको कॉपी किया हमने, और इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे
पेस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। वैसे ये पेपर का यहाँ पे तो ये नहीं मिल रहा है, तो हम टाइटल भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी टाइटल करके कॉपी करके देखते हैं। इसको कॉपी करके हम सिमेटिक स्कॉलर पे जाते हैं। इसमें ये पेपर नहीं मिल रहा है तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, हम दूसरा स्टेप, दूसरा पेपर देखते हैं। जैसे बहादुर एटल, बहादुर एटल के सोर्स में हम देखते हैं क्या ये सिमेटिक स्कॉलर दे रहा है या पीडीएफ दे रहा है। तो ये भी क्या दे रहा है, आपका डॉक्यूमेंट दे रहा है। तो कुछ कुछ जो है पेपर्स यहाँ पे आपको साइट करने के लिए ऑप्शन देते हैं। जैसे यहाँ दे रहा है साइट दिस आर्टिकल, इसको हमने साइट कर लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसको ले जाके हम साइट कर लेंगे अपने पेपर के एंड में। तो इस तरीके से जितना कंटेंट हमने डेवलप किया है ना, उसको हम एलिसिट एआई में ले जाएंगे, एक स्मॉलर कुछ सेंटेंस, एक पैराग्राफ, और उससे रिलेटेड जो प्रूफ है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और जो इंटेक्स में मेंशन है हमारे एविडेंस, इंटेक्स साइटेशन, वो उसका ही हमें जो रेफरेंस है पेपर का, उसको हमें लेकर आना है, और उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ये हमारा दो समरी ऐड हो गया। तो ऐसे ही पूरे कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, समरी, स्मॉलर समरी को एलिसिट एआई में ले जाएंगे, और फिर उसका जो सोर्स है या डीओआई को कॉपी करेंगे या टाइटल को कॉपी करेंगे, और उससे वहाँ से हम उसको साइट करेंगे एपीएफ फॉर्मेट में, और यहाँ पे लाके उसको हमें पेस्ट करना है। तो इस तरीके से ये पूरा जो हमारा पेपर है ये बन जाएगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन आता है जो कि है आपका प्लेजरिज्म चेक का। तो प्लेजरिज्म चेक जब आप मुझे एक वर्ड फाइल फॉर्मेट बना के अच्छे से फॉर्मेट करके मुझे शेयर कर दोगे नेक्स्ट 2-3 डेज में, तो उसको मैं आपका सबमिशन काउंट कर लूँगा, और फिर मैं सारे पेपर्स को पैराफ्रेज करने से पहले उसको हम प्लेजरिज्म उसका मैं चेक करूँगा, और उसमें कितना प्लेजराइज कंटेंट आ रहा है, कितना एआई कंटेंट आ रहा है, उसका मैं एक एक रिपोर्ट जो है आप लोगों को सेंड करूँगा। अब जो भी पेपर आप भेजेंगे उसमें एक आप अपना पेपर में जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है उसका नाम लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे देंगे, ताकि जब मैं पैराफ्रेज चेक करूं, पैराफ्रेज करने से पहले जब मैं प्लेजरिज्म चेक करूं तो मैं कांटेक्ट कर सकूं एक पेपर के लिए एक स्टूडेंट को, और फिर उसको हम लोग जो भी प्लेजराइज कंटेंट है उसको उसको रिमूव करके उस पेपर को अच्छे से इम्प्रूव करके हम लोग उसे पब्लिश करेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले पहले आपको 2-3 दिन में क्या काम करना है, ये जो इतना स्टेप्स मैंने बताया है उसको कंप्लीट कर लेना है, और जो भी अगर आपको इशू आती है तो फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो एलिसिट एआई का हम यूज़ करेंगे। एक और जो आपका टूल है क्विलबॉट, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिटेल शेयर कर दूंगा, और फिर आप एक पेपर ड्राफ्ट करेंगे और मुझे सबमिट करेंगे, और मैं पॉजिटिवली देखूंगा कि उस पेपर को हम लोग कंप्लीट कर लें, और फिर उसको हम लोग विद इन ए मंथ और 2 आपके नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले उसको मैं पब्लिकेशन प्रोसेस में शेयर कर दूंगा, है ना, और फिर हम उस पेपर को पब्लिश करा लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं क्विलबॉट के बारे में थोड़ा आपको बता दूंगा, और कैसे उसमें हम लोग पैराफ्रेज करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज में प्रोवाइड कर दूंगा।